गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं प्रेमलता फ्रॉम ASM पब्लिक स्कूल। आज की क्लास में हम हिंदी व्याकरण का पाठ करेंगे। उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग की परिभाषा। उपसर्ग उस शब्दांश या अवयव को कहते हैं जो किसी शब्द से पहले आकर के उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है, अर्थात उसके अर्थ में एक विशेषता ला देता है। दूसरे शब्दों में परिभाषा है, उपसर्ग वह शब्दांश या अवयव है जो किसी शब्द के आरंभ अर्थात स्टार्टिंग में जुड़कर उसके अर्थ में जो मूल शब्द होता है उसमें विशेषता ला देते हैं या उसका अर्थ बदल देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। इसी प्रकार से एक और परिभाषा है, उपसर्ग दो शब्दों के मेल से बना है, अर्थात दो शब्दों से मिलकर के बना है। उप प्लस सर्ग। उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना अर्थात रचना करना। संस्कृत एवं संस्कृत से उत्पन्न भाषाओं में उस अवयव या शब्द को उपसर्ग कहते हैं, अर्थात शब्दांश उसके आरंभ में लगकर जो भी शब्द होता है उस शब्द के आरंभ में अर्थात स्टार्टिंग में लग करके उसका जो मूल शब्द होता है उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, अर्थात उसके अर्थ को बदल देते हैं। ठीक है, या उसमें कोई विशेषता ला देते हैं। उन शब्दों को क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। शब्दांश होने के कारण इनका कोई स्वतंत्र रूप से कोई महत्व नहीं माना जाता। उदाहरण जैसे प्रसिद्ध, अभिमान, विनाश, उपकार, इनमें क्रमशः प्र, अभि और वि और उपसर्ग हैं। हार एक शब्द है, ठीक है बेटा, जिसका अर्थ होता है पराजय, लेकिन इसके आगे अगर आ शब्द लगा दिया जाए या आ उपसर्ग लगा दिया जाए तो उससे क्या नया शब्द बनेगा? आहार। आहार का मतलब क्या होता है? भोजन। ठीक है। उपसर्ग के भेद। उपसर्ग के कितने भेद होते हैं? उपसर्ग 3 टाइप के होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अरबी फारसी के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग संस्कृत भाषा से लिए गए हैं और हिंदी के उपसर्ग हिंदी भाषा से लिए गए हैं। अरबी फारसी उर्दू के उपसर्ग जो है वो उर्दू भाषा से लिए गए हैं। संस्कृत के उपसर्ग, यहाँ कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। जैसे अति। अति का अर्थ क्या होता है? अधिक, परे या उस पार। तो अति उपसर्ग लगने से हमारे पास जो नए शब्द बने हैं वो है अतिशय, अतिवृष्टि। वृष्टि में अति उपसर्ग लगाने से हमारे पास क्या नया शब्द बना? अतिवृष्टि। अति शीघ्र। शीघ्र में अति उपसर्ग लगाने से हमारे पास क्या नया शब्द बना? अति शीघ्र। इसी प्रकार अतिक्रमण। नेक्स्ट आपके पास उपसर्ग है अप। अप का अर्थ क्या होता है? बुरा, अभाव, विपरीत, हीनता, छोटा। और अप उपसर्ग लगाने से हमारे पास नए शब्द क्या बनते हैं? जैसे यश में हमने अप उपसर्ग लगाया तो क्या बना? अपयश। मान में लगाया तो अपमान। मान का स्वम का अर्थ क्या होता है? इज्जत, सम्मान। लेकिन इसमें अप उपसर्ग लगाने से हमारे पास क्या शब्द बना? अपमान। तो जिसका अर्थ क्या होता है? इंसल्ट, बेइज्जती। अप शब्द, अपराध। नेक्स्ट है आपका अनु। अनु का अर्थ क्या होता है? पीछे, समान, क्रम, पश्चात। तो इससे क्या हमारे पास नए शब्द बने? अनुक्रमांक, अनुज, अनुरूप, अनुपात, अनुशासन। नेक्स्ट है हमारे पास उप। उप का अर्थ होता है निकट, छोटा या सहायक। तो कार में उपसर्ग लगाने से हमारे पास क्या नया शब्द बना? उपकार, उपग्रह, उपमंत्री, उपहार, उपदेश,
उपवन। उसी प्रकार से आगे हिंदी के उपसर्ग के कुछ उदाहरण हैं। फर्स्ट है जैसे अन। अन का अर्थ होता है अभाव, निषेध, नहीं। तो अन उपसर्ग लगाने से हमारे पास क्या क्या नए शब्द बनते हैं। जैसे जान में लगाया अन तो क्या बन गया, अनजान, अनदेखा, अनमोल, अनबन, अनपढ़। नेक्स्ट है हमारे पास नी। नी का अर्थ क्या होता है, रहित, अभाव, विशेष या कमी। तो नी उपसर्ग बनाने से हमारे पास नया शब्द बना नीडर, निकम्मा, निहत्था, निहाल। कु। कु का अर्थ क्या होता है, बुरा या हीन। तो बुरा कु उपसर्ग लगाने से हमारे पास क्या नए शब्द बने, कुरूप, कुपुत्र, कुमार्ग, कुरीति, कुख्यात, कुमति। इसी तरह से पर उपसर्ग लगाने से पर का क्या अर्थ होता है, दूसरा, दूसरी पीढ़ी या बाद का। तो इससे क्या नए शब्द बने, परलोक, परोपकार, परसर्ग, परहित, परदादा, पर पोता। ये थे आपके हिंदी के उपसर्ग। नेक्स्ट अरबी फारसी के उपसर्ग जो उर्दू भाषा से भी लिए जाते हैं। ये है हमारे पास दर। दर का अर्थ क्या होता है, में या मध्य में। तो दर उपसर्ग लगाने से हमारे पास कौन से नए शब्द बने हैं, दरकिनार, दरमियान, दर असल, दरकार। ये नेक्स्ट है हमारे पास कम। कम का अर्थ क्या होता है, थोड़ा, हीन या अल्प। तो जो हमारे पास नए शब्द बने हैं वो क्या है हमारे पास, कमजोर, कम वक्त, कम उम्र, कम अक्ल। नेक्स्ट है हमारे पास ला। ला उपसर्ग, उसका अर्थ है नहीं, रहित। और ला उपसर्ग लगाने से हमारे पास जो नए शब्द बने हैं वो है लाजवाब, लापरवाह, लापता, लावारिश, लाचार। नेक्स्ट है हमारे पास गैर। गैर का अर्थ होता है भिन्न या निषेध। गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर सरकारी, गैर जिम्मेदार। नेक्स्ट है हमारे पास खुश। खुश का अर्थ क्या होता है, अच्छा। तो इसका क्या हुआ, खुश नसीब, खुश मिजाज, खुश दिल, खुश हाल, खुश खबरी, खुश किस्मत। तो ये हमारे थे अरबी, हिंदी और संस्कृत के उपसर्ग। प्रत्यय की परिभाषा, प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना होता है। कितने शब्दों से मिलकर के, दो शब्दों से मिलकर के, प्रति और अय। प्रति का अर्थ होता है साथ में, पर बाद में, और अय का अर्थ होता है चलने वाला। अतः प्रत्यय का अर्थ क्या होता है, साथ में पर बाद में चलने वाला। साथ में जरूर चलता है लेकिन कब चलता है, बाद में। ठीक है। जिन शब्दों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता वे किसी शब्द के पीछे लग करके उसके अर्थ में क्या ला देते हैं, परिवर्तन ला देते हैं, अर्थात उसमें बदल कर देते हैं। ठीक है। प्रत्यय का अपना अर्थ नहीं होता और न ही इनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व होता है। प्रत्यय जो होता है वो अव्ययकारी शब्दांश होते हैं जो शब्दों के बाद में जोड़े जाते हैं। किसके बाद में जोड़े जाते हैं, कोई भी शब्द होता है उसके बाद में जोड़े जाते हैं। कभी कभी प्रत्यय लगाने से अर्थ में कोई भी बदलाव नहीं होता। तो ये तो थी इसकी परिभाषा। प्रत्यय लगने पर शब्द में संधि नहीं होती बल्कि अंतिम वर्ण में मिलने वाले प्रत्यय में स्वर की मात्रा लग जाएगी।
अर्थात संधि नहीं होती, उसमें ऐड वो शब्द जो है ऐड नहीं होता, उसकी केवल क्या लगती है, मात्रा लगती है। लेकिन व्यंजन होने पर वह यथावत रहता है। अगर अंतिम वर्ण व्यंजन है तो वह जैसा है वैसा की वैसा ही शब्द रहेगा। दूसरे अर्थ में शब्द निर्माण के लिए अर्थात शब्द को बनाने के लिए शब्दों के अंत में जो शब्दांश जोड़े जाते हैं, अर्थात जो शब्दों के अंश जोड़े जाते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे समाज प्लस इक, अब समाज क्या है, अपने आप में एक स्वतंत्र शब्द है, ठीक है, और इक प्रत्यय जोड़ने पर इसमें क्या बन गया, सामाजिक, ठीक है। तो ई की क्या लग गई, यहाँ मात्रा लग गई। सुगंध प्लस इत, सुगंधित। मीठा प्लस आस, मिठास। लोहा प्लस आर, तो क्या बन गया, लुहार। प्रत्यय के भेद, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और त्वदित प्रत्यय। कौन कौन से, कृत प्रत्यय और त्वदित प्रत्यय। उपसर्ग कितने प्रकार के थे, 3 प्रकार के, और प्रत्यय 2 प्रकार के। नंबर 1 कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय वे शब्द वे प्रत्यय जो क्रिया या धातु के अंत में लग करके, अंत में अर्थात अंतिम में, लास्ट में लग करके नए शब्द बनाते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहा जाता है। कृत प्रत्यय से मिलकर जो प्रत्यय बनते हैं उन्हें कृदंत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय से जो बनते हैं प्रत्यय, कृत प्रत्यय से मिलकर जो प्रत्यय बनते हैं वो उसे क्या कहा जाता है, कृदंत। क्या कहते हैं उसको, कृदंत प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय क्रिया